स्टूडेंट्स, आपको ये फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस दे रखा है और साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। आपको इनकी हेल्प से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बनानी है। तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसमें कुछ चीज़ें कुछ इस तरह से दे रखी हैं वैल्यूज़। आपको नारायण की कैपिटल दे रखी है जो कि लायबिलिटी साइड में आती है। नारायण की ड्राइंग्स दे रखी है जो कि लायबिलिटी साइड में ही आती है और कैपिटल में से माइनस हो जाती है। उसके अलावा फर्नीचर एंड फिटिंग्स दे रखा है जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता है। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आता है। क्रेडिटर्स दे रखा है जो लायबिलिटी साइड में आता है। बिल्डिंग दे रखी है जो एसेट साइड में आती है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। डेटर्स एसेट में आता है। रेंट फ्रॉम टेनेंट दे रखा है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, ध्यान रखिएगा। परचेजेस दे रखा है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। सेल्स दे रखा है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। सेल्स रिटर्न दे रखा है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और सेल्स में से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके अलावा डिस्काउंट, डेबिट और क्रेडिट दे रखे हैं। ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, ये पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। कैरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। बैड डेट रिटर्न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। अब स्टूडेंट्स, आपको जो एडजस्टमेंट दे रखी है उसमें सबसे पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है जिसका कॉस्ट प्राइस है 2,06,000 और मार्केट प्राइस है 2,05,000। तो जो इनमें से जो कम है उसको लिया जाता है और फिलहाल कॉस्ट प्राइस कम है तो आप कॉस्ट प्राइस को लेंगे। ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, बाद में एसेट साइड में आएगा। आपको बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 3,000 से। फर्नीचर एंड फिटिंग को डेप्रिशिएट करना है 2,500 से। ये दोनों एक बार प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएंगे डेबिट साइड और बाद में एसेट में से माइनस हो जाएंगे। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग में से, फर्नीचर एंड फिटिंग का डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिटिंग में से। आपको डेटर पे प्रोविजन का कैलकुलेट करने को कहा गया है 5%। ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रोविजन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वैसे तो डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स इंटू रेट ऑफ प्रोविजन बाय 100। आपको क्वेश्चन में बैड डेट्स जरूर दे रखा है मगर ये फर्दर बैड डेट्स नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट्स है। तो फर्दर बैड डेट्स है ही नहीं और डेटर का अमाउंट जो आपको दिया हुआ है वो 1,80,000 है। तो 1,80,000 माइनस 0 इंटू 5/100 करिएगा। आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ जाएगा ₹9,000। रही बात इसके ट्रीटमेंट की तो ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, इसी बैड डेट्स में ये ऐड हो जाएगा और बाद में बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स आपको जो अगला एडजस्टमेंट है कि ₹2,000 अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस को कहते हैं। ये पीएनएल अकाउंट में इंश्योरेंस में से माइनस हो जाएगा, बाद में बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर आपको लास्ट एडजस्टमेंट रखे आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो सैलरी में ऐड हो जाएगा और बाद में लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हैं आपकी एडजस्टमेंट्स और आइए अब बना लेते हैं पहले अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद हम बना लेंगे स्टूडेंट्स अपना जो है बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो आइए शुरुआत करते हैं विद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत करिए स्टूडेंट्स ओपनिंग स्टॉक से। तो ओपनिंग स्टॉक आप जो है वो लिखेंगे इस क्वेश्चन में 2,20,000। फिर आप लिखिए परचेजेस और अगर कोई रिटर्न आउटवर्ड है तो माइनस कर दी जाएगी मगर वहाँ दे नहीं रखी है तो परचेजेस आप लिखेंगे 11 लाख। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे यहाँ पर आपको दे रखा है स्टूडेंट्स केवल कैरेज ऑन परचेज जो कि दिया हुआ है ₹18,000। क्रेडिट साइड में आपको लिखना है सेल्स और आपको रिटर्न इनवर्ड दे रखा है उसे माइनस कर देंगे। सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड याद रखिएगा। सेल है 15 लाख की, रिटर्न इनवर्ड है 20,000 तो ये आ जाएगा 14,80,000। और ट्रायल बैलेंस के अंदर तो इतनी ही चीज़ें हैं स्टूडेंट्स आपकी। उसके अलावा आपको दे रखा है एडजस्टमेंट्स में क्लोजिंग स्टॉक जो रिलेटेड है आपका ट्रेडिंग अकाउंट से और ये आपका आएगा स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक आपको लिखना है 2,06,000।
200600। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड काम हो गया है। आइए अब निकाल के देखते हैं कि फर्म को ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस। 1480 और 2 लाख होता है 16,80,600। और डेबिट साइड में है 11 लाख, 13 लाख, 13 लाख 20, 13 लाख 38,000। ये 600 आ जाएगा, ये 2000 आ जाएगा, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, 16 माइनस 13 3 आ जाएगा। स्टूडेंट ये 4 आएगा क्योंकि इसने इसे कैरी दिया था, 10 माइनस 8 तभी 2 हुआ था। ये 7 है, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। तो 3,42,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसको आप लिखिए डेबिट साइड में टू ग्रॉस प्रॉफिट 3,42,000। और जो टोटल बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख दीजिएगा। ये आप वर्किंग नोट में कर लीजिएगा, अलग से रफ में कर लीजिएगा। मतलब टोटल था बड़ा वाला 16,80,600, 16,80,600। आते हैं आपका उस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिख दीजिए, कैरेट डाउन। यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ लिखिएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉट डाउन, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 3,42,600। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स पे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे आपको सबसे पहले लिखना है स्टूडेंट्स, पहले इनडायरेक्ट इनकम लिख लेते हैं, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। रेंट फ्रॉम टेनेंट जो है स्टूडेंट्स वो इनकम होता है फर्म के लिए, तो ये 10,000 आ जाएगा। उसके अलावा डिस्काउंट आपको दे रखा है डेबिट साइड वाला, वो आपका इधर आ जाएगा 16,000 टू डिस्काउंट। जो क्रेडिट वाला डिस्काउंट है वो बाय डिस्काउंट आ जाएगा, यानी ये डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ये है ₹20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा इंश्योरेंस आएगा डेबिट साइड में। इंश्योरेंस का आपको अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दे रखा है 2,000, ध्यान रखिएगा। इंश्योरेंस है 20,000, उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस को माइनस कर दीजिए 2,000, बचेगा 18,000। क्लियर स्टूडेंट्स। और इंश्योरेंस के बाद अगला नाम है जनरल एक्सपेंसेस का, वो एज इट इज़ आ जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस, वो है आपका 40,000। अगला नाम है सैलरीज़ का। सैलरीज़ का आपको आउटस्टैंडिंग दे रखा है स्टूडेंट्स, और वो है 15,000। सैलरीज खुद है 90,000। ये आ जाएगा 1,05,000। सैलरीज के बाद कमीशन आएगा, डेबिट में ही आएगा बिकॉज के आगे डेबिट लिखा हुई है, 22,000। फिर बैड डेट्स आ जाएगा, और बैड डेट्स में न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को ऐड कर दीजिए। फर्दर फॉर बैड डेट्स तो नहीं था, लेकिन नया प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 9,000 है, बैड डेट्स 8,000 है। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 17,000 आपका। ठीक है सर, इनका टोटल आ जाएगा। अब नीचे देख लेते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो रिलेटेड है पीएनएल अकाउंट से। अंदर तो हमने सारा चीज़ लिख लिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। तो स्टूडेंट अभी हमारा जो सेकंड पॉइंट है डेप्रिसिएशन वाला, वो और लिखना रह गया, बाकी सब काम हो चुका है। तो टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे लगेगा 3,000, हमें खुद ही निकाल के दे रखा है। फर्नीचर एंड फिटिंग पे लगेगा 2,500, दोनों को ऐड करके 5,500 लिख दीजिए डेबिट साइड में। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। देखते हैं क्या चीज़ निकल के आएगा। ये साइड का टोटल है 342, 352, 372, 3,72,600। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं डेबिट साइड का टोटल क्या आ रहा है, 18,000, 16,000, 34 और 40, 74, 74 और 105 होता है 179, 181, 201, 218, 223, 500। तो 2,23,500 आ गया। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है डेबिट साइड के टोटल से, तो जो डिफरेंस है वो नेट प्रॉफिट आना चाहिए। 6 - 5 1, 12 - 3 9, 36 - 22 इज 14। तो 1,49,100 आ गया आपका नेट प्रॉफिट। यहाँ लिख दीजिए टू नेट प्रॉफिट 1,49,100। और यहाँ पे इसे ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल में ऐड किया जाना है,
और टोटल बड़ा वाला है 3,72,600, उसको दोनों तरफ लिख दीजिए। अब आ जाइए अपनी बैलेंस शीट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए स्टूडेंट्स अपनी बैलेंस शीट पे। इसकी शुरुआत कैपिटल से करिएगा। कैपिटल में आपको लिखना है ₹3 लाख। इसमें से आप ड्राइंग्स का अमाउंट माइनस कर दीजिएगा जो कि है ₹50,000, बचा 2,50,000। इसमें आप नेट प्रॉफिट ऐड कर दीजिएगा जो कि निकल कर आया है 1,49,100। ये आ गया 3,99,100। कैपिटल के बाद अगला लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखिएगा स्टूडेंट्स 42,000। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद अगली लायबिलिटी है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर लिखिए 1,38,000। अगली लायबिलिटी आपका बस एक आउटस्टैंडिंग सैलरी रह जाएगा स्टूडेंट्स। अंदर तो कोई भी लायबिलिटी और नहीं है। इसके अलावा नीचे जो पॉइंट्स हैं उनमें आपका केवल आउटस्टैंडिंग सैलरी ही एक ऐसी लायबिलिटी है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड में फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लिखेंगे आप ₹26,000। उनका डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा 2,500, ये बचेगा 23,500। उसके बाद स्टूडेंट आपको बिल्डिंग लिखनी है। बिल्डिंग का अमाउंट है 2 लाख। उसमें से डेप्रिसिएशन के नाम का 3,000 माइनस कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 1,97,000। उसके अलावा डेटर्स लिखिएगा और उसमें से न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस कर दीजिएगा। डेटर है 1,80,000, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है 9,000, 1,71,000। उसके अलावा आपका स्टूडेंट्स और कोई एसेट अंदर तो नहीं दे रखी है ट्रायल बैलेंस के बाहर। एडजस्टमेंट में एक तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका 2,06,000। उसके अलावा आपका अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यानी प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कि है स्टूडेंट्स ₹2,000 का। तो एसेट भी हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई हैं। आइए देखते हैं कि हमारी बैलेंस शीट मैच करती है नहीं करती है। 399 में 2 जोड़ेंगे तो 401, 441, 100, 541, 571, 579, 594, 100। तो लायबिलिटी साइड तो आपका आ रहा है 594, 100। 197 और 23 होता है सर स्टूडेंट 220, 220, 500, 320, 391, 500, 591, 500, 592, 100, 594, 100। दोनों साइड का टोटल स्टूडेंट बराबर आ गया और इस तरह से हमारी इस बैलेंस शीट देखिए मैच हो गई। रही बात उन एडजस्टमेंट्स की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सारी एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ गई। आउटस्टैंडिंग सैलरी देखिए ये आ गई, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ये रहा, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये रहा, डेप्रिसिएशन ये रहे। यही एडजस्टमेंट थी, देखिए सब 2 जगह आ चुकी है। आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हर एडजस्टमेंट को 2 जगह पहुँचाना है आपको, और ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीज़ें केवल और केवल एक ही जगह आती हैं और वो एक ही जगह आया करेंगी। बस उनकी सही जगह पहचान के उनको उनकी जगह पर पहुँचा दिया करिए। ठीक है स्टूडेंट्स।